कहानी का आगाज हुआ एक पुरस्कार दुनिया से जो आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी हुई थी, जहां पहुंचना मौत को दावत देने का बराबर था। फिर भी कुछ सिपाहियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक पहुंचने की हिम्मत की, लेकिन अगले ही लम्हे उनका सामना इस दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े देव से हो गया। जैक ने उसकी आवाज़ महसूस की और फौरन पानी में सर डुबोकर छिप गया। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी वजह से पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगी। तब वो देव एक भेड़ को पकड़कर बगैर चबाए ही निकल गया। ये खौफनाक मंजर देखकर जैक बहुत घबरा गया। उधर दरख्त के पीछे छुपा एक सिपाही पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सुकड़कर उसकी खुशबू पहचान ली। डर के मारे सिपाही दोबारा दरख्त के पीछे छिप गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सिपाही अब खुद को नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नज़र में आ चुका था। उसने बगैर वक्त जाया किए पूरे दरख्त को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सिपाही जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी टांगें उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाईं। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया गया। पहली बार इंसान को देखकर वो उसके करीब झुका और गौर से देखने लगा। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से तलवार रेक्स के एड़ी में घोंप दी। दर्द से करकराकर रेक्स पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली और दोनों सिपाहियों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि यहाँ आकर वो कितनी बड़ी गलती कर गया है। दरअसल कुछ अर्सा पहले जैक को एक पादरी की मदद से कई जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक शहजादी थी जैक से मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के राब्ते में आते ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों खौफ के मारे वहां से हिल भी न सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक बहुत बड़ी बेल घर को चीरती हुई आसमान की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर शहजादी फौरन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर चली गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त बेलों ने उसे उछालकर घर के बाहर फेंक दिया। इसी लम्हे एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को एक रास्ता नजर आ गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, उसी वक्त बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए फौरन एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन उसी वक्त अचानक पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल आखिरी लम्हे में जैक ने छलांग लगाई और किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि चंद ही सेकंड्स में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, शहजादी ने फौरन दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वो 10,000 मीटर की बुलंदी से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की तरफ गिर रहा था, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार थोड़ी कम कर दी और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन शहजादी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबराकर उठा और देखा कि सामने बादशाह खड़ा था जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरन उसने सारी बात बादशाह को बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया तो सबने देखा कि एक बहुत बड़ी बेल सीधी आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही है। जैसे ही बादशाह को सच्चाई का पता चला, उसने फौरन फौजियों का एक दस्ता जैक के साथ राजकुमारी को बचाने भेज दिया। जल्द ही सब लोग उस बेल पर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कप्तान ने आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने का सोच ही रहा, तभी पास खड़े घुंघरियाले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते हुए उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधा नीचे गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही वो बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम अचानक खराब हो गया। चारों तरफ जोरदार तूफान और कड़कती बिजली थी। अचानक एक तेज बिजली का झटका सीधा एक फौजी पर गिरा, जिसकी वजह से वो फिसल गया और बाकी फौजी उससे टकराए और नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी लम्हे में एक फौजी ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान बच गई। लेकिन जो फौजी नीचे गिरे थे वो अब हवा में लटक रहे थे। अगर उन्हें फौरन ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तब रेड्रिक ने अपने करीब खड़े साथी से कहा कि रस्सी काट दो। उस आदमी को ये आइडिया अच्छा लगा और उसने फौरन अपने पैर से छुपा हुआ छुरा निकाल लिया। नीचे लटके हुए सिपाही ऐसे करने से रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उसने बिना कोई रहम दिखाए रस्सी काट दी और लटके हुए सिपाही 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े।
किसी तरह बाकी बचे हुए सिपाही ऊपर पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक जैसे ही पीछे मुड़ा देखने लगा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक वसी दुनिया मौजूद थी और ये मंजर देखकर सब लोग वहां की तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताज़ा पैरों के निशान नजर, जिनसे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी थी बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गार से बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर कप्तान हैरान रह गया, क्योंकि ये दुनिया तवक्को से कहीं ज्यादा वसी थी। आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तब उनकी नजर दरख्तों की शाखों पर पड़ी। वहां उन्हें राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। इसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। फिर उनकी नजर टूटी हुई शाखों पर पड़ी और इसी से उन्हें अंदाजा हुआ कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जानवर उठाकर ले गया है। इसके बाद सब लोग दौड़ पड़े। टीमों में बंटकर अलग अलग सिमतों में शहजादी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक दरिया के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताज़ा भेड़ों का हुजूम नजर आया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ पकड़कर पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, अचानक करीब लगा हुआ जाल फाल हो गया। जैक ने फौरन अपनी छुरी निकाली और पूरी ताकत से जाल को काटने लगा। दूसरी तरफ कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। करीब के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें अचानक दूसरी सिम दौड़ने लगी। कप्तान को शक हुआ, मगर वो फिर भी रस्सी काटता रहा और यूं दोनों किसी तरह जाल से निकल आए। लेकिन उसी वक्त जंगल से खौफनाक आवाज गूंज उठी और एक बहुत बड़ा देव उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिसने दोनों सिपाहियों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक खामोशी से देव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी जन्नत से कम न लग रहे थे। वहां 2 सिर वाला देव शहजादी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वो उसे बाकी देवों के पास ले गया, जहां सारी देव इकट्ठे होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वही देव वापस आया जिसने कप्तान और उस मोटे सिपाही को पकड़ा था। उसने दोनों को लेकर पिंजरे के पास फेंक दिया। ये देखकर 2 सर वाला देव को शक हुआ कि शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सिपाही को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद देव ने उसका जरहा बाहर थूक दिया। लेकिन जैसे ही वो देव कप्तान को धमकी देने लगा कि वो राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी करीब से एक आवाज आई जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। असल में वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेड्रिक की थी। उसके सर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सब देव फौरन घुटनों के बल झुक गए और उसी लम्हे उसका असली मंसूबा सबके सामने आ गया। वो सीधा 2 सर वाले देव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सर पर ताज देखकर 2 सर वाला देव मजबूरन झुक गया और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पांव रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तख्त की तरफ बढ़ गया और उसी लम्हे से रेड्रिक देवों की दुनिया का नया बादशाह बन गया। उसने इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। इसकी बातें सुनकर देवों की फौज बहुत खुश हो गई, लेकिन 2 सरों वाले देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर देव ने कप्तान को पकड़ने के लिए उठाया और सीधा चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। जितना वो लड़ा उतना ही वो इसमें उलझता गया। तब देव आगे बढ़ा और कप्तान पर मुट्ठी भर आटा डाल दिया। इसके बाद देव ने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की। देव ने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद सिर्फ सब्जियां डालनी बाकी थीं। जैसे ही वो सब्जियां लेने गया, उसी वक्त जैक चुपके से वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने फौरन हाथ हिलाकर चुप रहने का इशारा किया। इधर देव अभी भी उलझा हुआ था और उसी दौरान जैक आहिस्ता आहिस्ता शहजादी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। तब शहजादी ने उसे पहले कप्तान को बचाने को कहा, जिसे देव ने सुअरों के साथ कतार में खड़ा रखा था। जैक फौरन उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर कप्तान को उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी वक्त देव मसाला लेकर वापस आ रहा था। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान के हाथ थमा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से देव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नोकीली लकड़ियां उठाईं और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़े सुअर में घोंप दी। जो सुअर अभी तक चीख रहा था फौरन खामोश हो गया। अब अगला नंबर कप्तान का था। देव ने बगैर रहम दिखाए वार किया, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली नस्ल का नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान खौफ से बेहोश हो गया। फिर देव ने सबको उठाकर पास जल रहे भट्टे में डाल दिया। अब उन्हें बचाने वाला सिर्फ जैक ही था। उस वक्त जैक लोहे की अंगूठी के ऊपर पहुंच चुका था और देव को उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधा शहजादी की तरफ बढ़ा। उसने बगैर देर किए हाथ अंदर डालकर शहजादी को बाहर निकाला और मेज पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी वक्त जैक चुपके से पास पड़ा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव शहजादी पर वार करने ही वाला था कि जैक ने चाकू सीधी उसकी रीढ़ में घोंप दिया। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक ने चाकू मजबूती से पकड़े रखा। फिर दानव बेकाबू होकर दीवार से टकरा गया और वहीं मारा गया। ये देखकर शहजादी और कप्तान दोनों हैरान रह गए।
उसके बाद वो तीनों फौरन उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक देव पहरा दे रहा था जिसे रेड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। वो एक शहद की छत्तियां लेकर कप्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस देव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने देव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्तियां उसके अंदर फेंक दी। देव अभी भी बेफिक्री से सो रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्तियां अंदर डाली, कप्तान ने फौरन हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों वहां से तेजी से भाग निकले। वो पत्थर के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में देव मक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा हुआ और दर्द से अपने जिस्म को हिलाने लगा। जितना ज्यादा वो तड़प रहा था, मक्खियां उतना ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थीं। घबराते हुए देव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकराया और फिर वो लुढ़कते हुए पत्थर के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे अब वो गिरने वाला है। तब अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। ये देखकर तीनों एक लम्हे के लिए चौंक गए, लेकिन उसी वक्त एक मक्खी सीधी उसकी तरफ वो उड़ता हुआ आया और अगले ही लम्हे उसने दानव को जोर से डंक मारा, जिससे वो कंट्रोल खो बैठा और सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। उसके बाद तीनों ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया।